और खबर चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा विधानसभा में युवा संवाद का भव्य आगाज हो गया है। 15 राज्यों के छात्र विधायी प्रक्रिया सीख रहे हैं। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने संवाद का शुभारंभ किया और विकसित भारत के लिए युवाओं का जागरूक होना जरूरी है, ये कहा है। 14 फरवरी को सोनीपत में बड़ा युवा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा युवाओं के जोश और उनके विचारों से सराबोर नजर आई है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के नेतृत्व में राजधानी युवा संसद के सहयोग से 2 दिवसीय हरियाणा युवा संवाद का भव्य आगाज हो गया है। इस कार्यक्रम में 15 राज्यों के छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जो सीधे विधानसभा सदन की कार्यवाही और विधायी प्रक्रियाओं को करीब से समझ रहे हैं। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए युवाओं का जागरूक होना जरूरी है। हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उन्होंने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स, नवाचार शुरू किए हैं, जिसका अनुसरण हरियाणा विधानसभा भी कर रही है, जिसमें लोगों के अंदर एक विधायिका के प्रति जागरूकता के नाते कहीं सेमिनार का आयोजन करना या उसके साथ साथ ऐसे युवा संसद, उसी कड़ी में आज हरियाणा विधानसभा के अंदर हरियाणा युवा संवाद इसका आयोजन किया गया है, जिसके अंदर लगभग 15 राज्यों से यहाँ पर युवा शामिल हुए हैं। और जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई चलती है, जिस प्रकार से एक विधायी प्रक्रियाएं हैं, नियम हैं, उन सब की जानकारी युवाओं को हो और वो भविष्य में एक जिम्मेवार युवा, एक जिम्मेवार नागरिक हर क्षेत्र में जाते हुए, वो किसी भी क्षेत्र में जाए, परंतु वो एक ऐसे नागरिक, एक सजग नागरिक हों जिनको सारी इस प्रक्रिया की जानकारी हो। और ऐसे ही युवाओं में से जो भविष्य में जो पॉलिसी मेकर बनेंगे, जो जनप्रतिनिधि बनेंगे, तो इस प्रकार की भावना उनके अंदर हो। उस नाते से, अवेयरनेस के नाते से, जागरूकता के नाते से इस संसद का आयोजन किया गया है। हरियाणा युवा संवाद के माध्यम से 15 राज्यों के स्टूडेंट्स विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं। कैसा उनका अनुभव रहा और किस प्रकार का यहां पर आने के बाद उनको जो है लगा, वो तमाम जानकारी लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सर माही वशिष्ठ। कहां से आ रहे हैं आप? गुड़गांव। कैसा लगा इस युवा संवाद में आके? सर बहुत अच्छा अनुभव रहा। ऐसी जगह पे हमें डिबेट करने का मौका मिल रहा है जहाँ पे पॉलिटिशियंस करते हैं, और पॉलिटिक्स को बहुत करीबी से देखा है मैंने बचपन से, लेकिन ऐसे एमएलए वगैरह जो हमारे मुकेश शर्मा जी एमएलए गुरुग्राम से, उनका आशीर्वाद मिला और यहाँ पे आके डिबेट करने का मौका मिला, बहुत बड़ी बात है। जो टॉपिक हैं यहाँ से पहले से आपको दिए गए थे या अपने अकॉर्डिंग आप लोग टॉपिक्स जो चुन कर आए? सर, सब एजेंडाज और जो मेन एजेंडाज होते हैं वो हमारे पास पहले से होते हैं, बट हमें उन पे अपनी स्पीचेस प्रिपेयर करनी होती है, सवाल प्रिपेयर करने होते हैं। जैसे असली में विधायी प्रक्रिया काम करती है, वैसे ही उन नियमों पे चलते हुए हमें अपनी स्पीचेस, अपने सवाल सब प्रेजेंट करने होते हैं। क्या इससे पहले, यहाँ आने से पहले प्रशिक्षण दिया गया या किस प्रकार से? जी, इससे पहले हमने मल्टीपल ट्रेनिंग सेशंस और इवैल्यूएशन सेशंस भी हमने, जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हमारे लिए, जहाँ से हमें पता लगा कि हम अपनी किन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं और हम किन चीज़ों को और अच्छे तरीके से खुद को हम प्रेजेंट कर सकते हैं हरियाणा विधानसभा में और हरियाणा युवा संवाद में एक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इवैल्यूएशन सेशंस हुए थे और आप कह सकते हैं कि अच्छी तैयारी के साथ हर एक पार्टिसिपेंट यहाँ पे आया है ताकि वो अपने आप को सही से प्रेजेंट कर सके और सही से अपने आप को एक अच्छा एक नागरिक बन सके आगे फिर हरियाणा युवा संवाद। क्या लगता है कि मुद्दे खुद भी चुनकर आने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मुद्दे विधानसभा में उठाए जाते हैं हम लगातार देख पा रहे हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए कि अपने आप से ही मुद्दे उठाएं? सर, मुद्दे, जहाँ तक मेरी सोच आती है कि मुद्दे हम जितना रीसेंट मुद्दे हम देख के चलें और साथ ही साथ जितने ज़्यादा हम उनको हिस्टोरिकली लिंक करके चल सकें, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि हम समझ सके कि आने वाली जो जनरेशन है उनकी क्या क्या नीड्स हैं और हम ऑनगोइंग इश्यूज जो हैं उनको किस तरीके से हम एमिकेबली रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि हर एक जो यहाँ पे युवा है वो सही से खुद को प्रेजेंट कर सके और बता सके सरकार को भी कि किन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और उनको हम सही किस तरीके से कर सकते हैं। तो मुद्दे जो हैं हम आज के भी ले सकते हैं और हिस्टोरिकली लिंक उनको कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला। सर, क्या लगता है इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए, कोई फायदा होता है इनसे?
जी, आजकल के जो हमारी यूथ है वो पॉलिटिक्स से इतना लिंक नहीं है, बट ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो यंग जनरेशन जो आगे आके हमारे एमपीज, हमारे एमएलएज बनेंगे और हमारे देश को सुधारेंगे, हमारे देश को एक प्रगति की राह की तरफ लेके जाएंगे, तो उनका जो सम्मेलन लोकतांत्रिक क्रियाओं में जो है वो बहुत अनिवार्य है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ राजधानी युवा सांसद का और हरियाणा विधानसभा का कि हम जैसे यूथ को इस लोकतांत्रिक जो कार्यक्रम है उससे जोड़ा गया। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम से युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो मेरा नाम नयाब है, मैं झांसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द टीम फॉर राजधानी युवा संसद एंड टू द विधानसभा एज वेल। वी आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर about how the exact Vidhan Sabha works and their decorum. We are discussing bills. There's a great opportunity for every one of us. If a youth can become doctor, lawyer, engineer, why can't politician? And we need youth in the parliament and everywhere. So we are learning and doing great things. क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ सीखने को इससे जो आपको मिला और क्या आपका नाम है? मेरा नाम अवनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ राजधानी युवा संसद की पूरी टीम को कि वो हमें इतने बड़े पटल पर अपना विचार रखने का मौका मिला। क्योंकि अगर हम पॉलिसीज देखते हैं तो हम उसमें सुझाव दे सकते हैं, हम उसमें अमेंडमेंट्स बता सकते हैं, हम नई पॉलिसीज के बारे में बता सकते हैं। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ये मौका मिलना यंग लीडर्स को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा नाम रिशिता है और मैं दिल्ली से हूँ। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बल्कि हमारे ऑनरेबल स्पीकर सर हरेंद्र कल्याण जी वो भी मौजूद थे। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, इट्स अ वेरी गुड लर्निंग इंडीड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एंड बाय राजधानी युवा सांसद, सो वेरी इंडेप्टेड बाय देम। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे आप? सर, मैं इस राजधानी युवा संसद द्वारा कराए गए इस कार्यक्रम में करंटली आई एम एक्टिंग एज द यूथ चीफ मिनिस्टर, तो मैं उनकी भूमिका निभा रही हूँ। मुझे लगता है ये प्रोग्राम हमें न ही हमारी संसद से जोड़ते हैं पर ये हमें हमारी रूट से भी जोड़ते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमें ये सोचने मजबूर करते हैं कि क्या पॉलिसीज़ आनी चाहिए, जो भी पॉलिसीज़ है उन पे हमारा क्या मंतव्य है और कैसे हमारी वैल्यूज़, हमारे मंतव्य कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं असलियत में। कैसा फील आ रहा था? लग रहा था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ? Sir, it was an exceptional feeling. This is the second time that I am doing this program. Last year I was the Minister of Heritage and Tourism. और जब मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की एक लेटर आई कि आपको हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं इस यूथ पार्लियामेंट सिमुलेशन के लिए, तो मैं बता नहीं सकती, आई वाज ऑन क्लाउड नाइन। द फीलिंग वाज अनमैचेबल, अनथिंकेबल। उनकी स्थान पर बैठना, जहाँ वहाँ बैठे हैं, एक ऐसी फीलिंग है जो मैच नहीं हो सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज उनकी जैसे उनकी सोच है वैसी तो मैं मैच नहीं कर सकती, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर उनकी वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की और उनकी वैल्यूज़ अपने अंदर इम्बाइब करने की ज़रूर कोशिश कर रही हूँ। क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ जी, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे। मेरा नाम आयशी है, मैं चंडीगढ़ से ही हूँ। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया क्योंकि जो हमारी यूथ है, हम ही फ्यूचर है पूरी कंट्री का। अगर हमें नहीं पता होगा कि क्या पॉलिसीज़ बन रही है और अगर हमारा खुद का हमारे विचार नहीं पॉलिसीज़ में इंक्लूड होंगे, तो जो आगे हमारी पॉलिसीज़ जो हम पे ही इफेक्ट करनी है, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाएगा हमारे लिए। क्या लग रहा है यहाँ बैठ के ऐसा फील आ रहा है कि हमें पॉलिटिशियन बनना चाहिए? जी बिल्कुल। आई थिंक इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने संकल्प लिया है कि 1 करोड़ युवाओं को वो पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर अस हरियाणा विधानसभा वाले। अभी मैं लेटेस्ट विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भी जाके आई हूँ, जहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स ही हम यूथ को मोटिवेट करेंगे ताकि हम पॉलिटिक्स में आए और हमारा देश का नाम रोशन करें। जी, ये वो युवा थे जो युवा संवाद के अंदर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जिन्होंने विधानसभा के अंदर बैठकर जो है जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष आपस में जो भूमिका निभाते हैं, मुद्दे उठाए जाते हैं और सरकार उनका जवाब देती है, तो तमाम कार्यक्रम इनका आज विधानसभा के अंदर रहा है और युवाओं को एक नई कह सकते हैं कि एनर्जी इससे मिली है, क्योंकि युवा इसके अंदर जब विधानसभा के अंदर बैठे हैं, उन्होंने पता चला कि किस प्रकार से जो है मुद्दे हैं उनको उठाना है और किस प्रकार से आगे की जो है कार्यवाही करनी है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।